इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी इंग्लिश होती है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए हम इस प्रश्न का सलूशन करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न में छतरी की बात हुई थी, तो यहाँ पे छतरी बनी हुई है और कह रहा था कि छतरी में 8 ताने हैं। यहाँ पे आपको पहला ताना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 दिख रहे हैं, 3 उधर हैं। तो प्रश्न में ये भी कहा है कि जो ताने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इनकी जो दूरी है, बीच की दूरी है, इस ताने से इस ताने के बीच की दूरी, इस ताने से इस ताने के बीच की दूरी, इस ताने से इस ताने के बीच की दूरी और इस ताने से इस ताने की जो बीच की दूरी है वो बराबर है। और फिर प्रश्न में कहा था कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त मानते हुए, अभी यहाँ पे छतरी क्लोज है, इसको हमने पूरा खोल दिया और खोल करके इसको सपाट वृत्त, सपाट का अर्थ एकदम समतल में हो गया, सपाट वृत्त मानते हुए त्रिज्या कितनी, 45 सेंटीमीटर। तो अब ये वृत्ताकार हो गया है, सपाट वृत्त हमने मान लिया, तो ये वृत्त के रूप का हो गया है। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो प्रश्न में कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त मानते हुए, अर्थात ये त्रिज्या भी 45 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या भी 45 सेंटीमीटर है, ये वाली। इसी तरीके से ये त्रिज्या भी 45 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या भी 45 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या भी 45 सेंटीमीटर, ये भी 45 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 45 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। प्रश्न में आगे कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मानते हुए दो क्रमागत, ये पहला ताना और ये दूसरा ताना, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, गिवन दैट, पहले हम चलते हैं क्या क्या दिया गया है। तो गिवन दैट छतरी की त्रिज्या अर्थात तानों की लंबाई, छतरी की त्रिज्या अर्थात तानों की लंबाई। तो त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो त्रिज्या की वैल्यू दी गई है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रखेंगे 45 सेंटीमीटर। और प्रश्न में दिया गया था छतरी में कुल 8 ताने हैं, ये पहला ताना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। छतरी में कुल कितने ताने हैं, छतरी में कुल 8 ताने हैं। ये प्रश्न में ये भी दिया गया है, पहला ताना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। प्रत्येक तानों द्वारा छतरी के केंद्र पर बनाया गया कोण। अब हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि जो प्रत्येक ताने हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो त्रिज्याओं, पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या और एक चाप से मिलकर एक त्रिज्यखंड बनता है। तो यहाँ पे दो तानों द्वारा, पहला ताना दूसरा ताना द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो प्रत्येक तानों द्वारा इन दोनों तानों के द्वारा, इन दोनों तानों के द्वारा, इन दोनों तानों के द्वारा इस केंद्र पर कितना कोण बनेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक तानों द्वारा छतरी के केंद्र पर बनाया गया कोण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर एक सीधी रेखा होती है तो इस पे ऋज कोण बनता है और ऋज कोण का मान होता है 180 डिग्री। अगर इस तरीके से यहाँ नीचे भी हम लेते हैं तो यहाँ भी ऋज कोण बनेगा और ये भी होगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री और 180 डिग्री जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अर्थात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो केंद्र पर पूरा एंगल बनेगा 360 डिग्री का। अब हमें ये ज्ञात करना है कि प्रत्येक तानों द्वारा छतरी के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। तो यहाँ पे दो ताने हैं, इन दोनों तानों द्वारा छतरी के
केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, तो कितने ताने हैं कुल मिलाकर के 8 ताने हैं और पूरा एंगल बन रहा है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में हम 8 से डिवाइड कर देंगे तानों की संख्या से, तो 8 4 जा 32 और यहाँ से बचा हमारा 4 और हो गया 0 40, तो 8 5 जा 40 यानी 45 डिग्री। दो ताने मिल करके छतरी के केंद्र पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ भी 45 डिग्री, इसी तरीके से यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ भी क्योंकि तानों की जो दूरियां हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं, प्रश्न में दिया गया था। यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। प्रश्नानुसार दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल इज इक्वल टू छतरी के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दो क्रमागत ताने, पहला ताना दूसरा ताना। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये पहला ताना दूसरा ताना, पहला ताना दूसरा ताना। तो हमें यहाँ से दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चाहे इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें, चाहे इसके, सभी बराबर हैं। किसी एक का ज्ञात कर लेंगे तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल इज इक्वल टू छतरी के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहला ताना दूसरा ताना, और प्रश्न में कह रहा था कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट हमें इसे वृत्त मानना है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और यहाँ पे एक चाप है। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप को मिलाकर के त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या और एक चाप। तो छतरी के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, इज इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पे थीटा की जगह पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, त्रिज्यखंड में कोण बन रहा है, दो त्रिज्याओं द्वारा केंद्र बनाया गया कोण 45 डिग्री है। तो थीटा के स्थान पे हम रखेंगे 45 डिग्री अपान ये 360 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और त्रिज्या आर की वैल्यू दिया गया था कि 45 सेंटीमीटर है, तो 45 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ आर की जगह। आर का स्क्वायर है तो इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45 और 9 यहाँ पे 9 4 जा 36, 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे, तो हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ से हम इसे आगे लेके चलते हैं तो 5 डिग्री अपान 40 डिग्री इंटू 22/7 इंटू ये 45 cm का होल स्क्वायर है, इसका अर्थ ये है ये दो बार लिखा जाएगा 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर से इसे हम डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये हो गया 1/8 इंटू 22/7 इंटू ये 45 सेंटीमीटर और ये वाला इंटू 45 सेंटीमीटर। 22 का 1 में मल्टीपल करेंगे, तो 1 में मल्टीपल करने के बाद यहाँ से 22 का 1 में करेंगे 22/7 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56, 7 8 जा 56 इंटू यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है और फिर क्या है 45 सेंटीमीटर है, इसे ऐसा हम लिख लेते हैं। अब आगे चलेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1 हो गया 16, 2 8 जा 16, तो ऊपर बचा हमारा 11 का। अब ध्यान दीजिए 11 का हम 45 में और गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसकी फिर से 45 में गुणा कर देंगे, तो फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएगी पूरा ऊपर गुणा करने पर 11 इंटू 45 इंटू 45, इसकी वैल्यू आ जाएगी गुणा करने पे 22,275 और अपान में 28 है, यहाँ लिख देंगे 28। अब क्षेत्रफल क्योंकि द्विविमीय होता है इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा 22,275 अपान 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और
लाइक करने के बाद आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है या आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दिखेगा जिससे प्रेस करना या दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा, इसके पहले मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 को भी मैंने पढ़ा रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद उनके वीडियोज़ आपको मेरे वीडियोज़ बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप उन वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के जितने भी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ का लिंक दे दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियोज़ को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।